हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं कि सेल क्या होते हैं। सबसे पहले सेल के बारे में जानेंगे और दूसरी बात ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके प्रकार का के बारे में हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अभी ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। आप सिर्फ देखिएगा, अभी तुरंत तैयार हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि सेल क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, अगर आप लोग ने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है इस चैप्टर के या इसके पहले चैप्टर के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें सेल होते क्या है, देखो भाई, सेल वह तंत्र है। सेल क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है, तंत्र होता है। क्या तंत्र होता है? जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते हैं। क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है, और दोनों एक ही विलयन में डूबे होते हैं। तो इस प्रकार जो सिस्टम बनाते हैं, यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबा हो, तो जो प्रक्रिया जो निर्माण करते हैं उसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। समझ में आ गए? जैसे मान लीजिए हमारा ये पात्र है और इसमें दो इलेक्ट्रोड हमने जो है एक ही विलयन में डुबो रखा है। ये हमारा विलयन भरा हुआ है और इसमें दो इलेक्ट्रोड हमने डुबो रखा है। एक हमारा कैथोड हो जाएगा, एक को आप कैथोड कह सकते हैं, कैथोड, और दूसरा हमारा जो है एनोड हो जाएगा। तो कुल मिला के सेल जो है एक प्रकार एक तंत्र है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हो, तो ये सेल का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया ना? सेल क्या होता है? सेल जो होता है एक तंत्र है, सिस्टम है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात यह है कि सेल जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आप लिख सकते हैं सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी ये सेल होता है ये आपको दो प्रकार का देखने को मिलेगा। पहला जो आपको देखने को मिलेगा विद्युत अपघटनी सेल। पहला जो प्रकार आपको देखने को मिलेगा वो है विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा सेल जो आपको देखने को मिलेगा उसे वोल्टेज सेल कहा जाता है। वोल्टेज सेल, देखो भाई, वोल्टेज सेल को ही रासायनिक सेल भी कहा जाता है। जो आपका वोल्टेज सेल होता है उसको रासायनिक सेल कहा जाता है। इसी में आपको डेनियल सेल भी देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा आप दिमाग ना लगा करके केवल ये जान लो, जो हमारे सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा वोल्टेज सेल। इतना क्लियर हो गया? अब हम विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं इसको भी अच्छे से जानेंगे, और जो वोल्टेज सेल होते हैं इनको भी अच्छे से जानेंगे। देखो भाई, अगर हम बात करें विद्युत अपघटनी सेल, कौन सा सेल? विद्युत अपघटनी सेल, यानी विद्युत धारा देंगे तो अपघटन होगा। ऐसा सेल, भाई सेल में होता क्या है? सेल में हम एक किसी कोई पदार्थ हम घोले रहते हैं और घोल करके जलीय विलयन बनाए रहते हैं और उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे। भाई इसमें आप क्या जानते हैं? भाई ये हमारा सेल है। देखो भाई, ये हमारा सेल है। अब सेल में क्या होता है कि भाई कोई ना कोई जलीय विलयन होता है, यानी पदार्थ का जलीय विलयन होता है। अब जलीय विलयन में हम करते क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो जलीय विलयन होगा तो उसमें आयनिक फॉर्म में होगा। जो भी चीजें घोले होंगे, जो भी पदार्थ हम घोले होंगे, आयनिक फॉर्म में होगा। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लस और माइनस देंगे, कैथोड और एनोड पर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो क्या करेगा? वो जो हमारा जलीय विलयन होगा अपघटित हो जाएगा, मतलब वो जो है अक्षेपित हो जाएगा, यानी कंपाउंड के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपका विद्युत अपघटनी सेल बोला जाता है। यानी जिस सेल में हम बाहर से ऊर्जा देंगे, यानी विद्युत ऊर्जा देने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होता हो, ऐसे सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। समझ में आया? बस कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। विद्युत अपघटनी सेल मतलब विद्युत देने पर पदार्थ का अपघटन हो जाए, ऐसे सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। वही तो लिखा है, बस और क्या हमने लिखा है? हमने कहा कि जिस सेल में बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर, बाहर से हम यहाँ इस पर दोनों पर करंट बाहर से लगाएंगे, ठीक है? तो बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अपक्रिया हो, क्या हो जाए? रासायनिक अपक्रिया हो, तो उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी ऐसे सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जैसे ZnCl2 के विलयन में, ये मान लीजिए ये जो हमारा है इसमें क्या है? ZnCl2 का विलयन है। ये जो विलयन है हमारा
किसका है? जिंक क्लोराइड का है। तो ZnCl2 के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हम क्या करेंगे? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमें Zn और Cl2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? Zn और Cl2 प्राप्त होगा। चूंकि ये आयनिक फॉर्म में रहता है, घोले रहोगे तो जलीय विलयन में आयनिक फॉर्म में होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो तुरंत Zn अलग, Cl2 अलग, यानी आपको दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये कैथोड पर भाई दो लगाए हो इलेक्ट्रोड ना, तो एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। तो अगर हम बात कैथोड पर करें तो आप जानते हैं जो जिंक घुला होगा उस पर 2+ चार्ज होगा। कितना प्लस चार्ज होगा? 2+ चार्ज होगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको बाहर से मिलेगा, लो जिंक किनारे हो जाएगा, ये जिंक आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात एनोड पर करें, एनोड पर, तो एनोड पर ये हमारा जो क्लोराइड आयन होगा, Cl आयन होगा, ये क्या करेगा? ये Cl2 में चेंज हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। भाई दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Cl2 में चेंज हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो Zn में आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इस सेल में कैथोड और एनोड पर आपको इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? विद्युत अपघटनी सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें हम बाहर से विद्युत ऊर्जा देते हैं तो उसमें जो है रासायनिक क्रिया होती है, यानी अपघटन होता हो, ऐसे सेल को हम जो है विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ZnCl2 के विलयन में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर जिंक तथा एनोड पर Cl2 प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये आपका विद्युत अपघटनी सेल हो गया। चलो दूसरा भी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें किसकी? वोल्टेज सेल। तो ये वोल्टेज सेल का कई नाम है। अब कौन सा नाम तुम्हारे सामने वो अलग की बात है, यहाँ आप ऐसे ही जान लो। इसी वोल्टेज सेल को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। इसी को रासायनिक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है इसी को वोल्टेज सेल भी बोला जाता है। तो चलिए होता क्या है, तो देखो वोल्टेज सेल जो है, कौन सा सेल? वोल्टेज सेल। तो वोल्टेज सेल को वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। किसने बनाया था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। कैसे बनाए थे भाई? वोल्टा नामक वैज्ञानिक जिंक तथा कॉपर की छड़ को, किसकी छड़ को? Zn और Cu, जिंक और कॉपर की छड़ को डाइल्यूट H2SO4 के विलयन में डुबो के बनाया। जैसे यहाँ पे कोई पदार्थ है, ZnCl2 का विलयन है, तो वहां ZnCl2 नहीं लिए थे, वहां डाइल्यूट H2SO4 के विलयन में जिंक और दूसरा कॉपर दोनों को डुबो करके वोल्टेज सेल का निर्माण किए थे। कि जिस सेल में, ध्यान सुनिएगा, ऐसा सेल जिस सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिस सेल से हम विद्युत ऊर्जा लेते हैं, देते नहीं है, लेते हैं, प्राप्त की जाती है, उसे वोल्टेज सेल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वोल्टेज सेल कहते हैं। इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी जो हमारा रासायनिक पदार्थ होता है तो वो रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा हमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड को किसी धातु के तार द्वारा, अब ये सेल कैसा होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका डाइल्यूट H2SO4 होता है। क्या होता है? डाइल्यूट, ये H2SO4, ये सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, और इसमें जो है एक कॉपर की छड़ होती है और दूसरा जिंक की छड़ होती है। क्या होती है? एक कॉपर का रॉड होता है और दूसरा जिंक का रॉड होता है, और दोनों को डाइल्यूट H2SO4 के विलयन में डुबो के बनाया जाता है। समझ में आया नहीं? तो अब ये जो हमारा रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक जो विलयन होता है, इससे हमें दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, हमें वोल्टेज प्राप्त होता है। तो वोल्टेज प्राप्त होता है, इसीलिए उसको वोल्टेज सेल कहा गया। समझ में आया कि नहीं? जिस सेल में जो हमारा रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती हो, ऐसे सेल को हम वोल्टेज सेल या रासायनिक सेल भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना? रासायनिक सेल क्या है, वोल्टेज सेल क्या है। तो यहाँ पर वही हमने लिखा है, कोई नई बात नहीं लिख दिया है। हमने कहा कि जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे वोल्टेज सेल कहते हैं। इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड को किसी धातु के तार द्वारा जोड़ने पर, यानी ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं इनको भाई हम आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? आपस में जो है धातु के तार द्वारा जोड़ते हैं। तो जब जोड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी एक पर ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पर फिर जो है अपचयन की क्रिया होती है, और जिसके फलस्वरूप हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक धारा नहीं मिलेगी, जब जोड़ोगे तभी धारा प्राप्त होती है। तो समझ में आ गया होगा वोल्टेज सेल क्या होते हैं और विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से सुन लो। देखो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसमें जो हमारा जलीय विलयन होता है उसका अपघटन हो जाता है।
तो इसीलिए इसको विद्युत अपवर्तनीय सेल कहा गया। और अगर हम रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल की बात करें तो इसमें धारा देते नहीं है, इसमें रासायनिक जो अभिक्रियाएं होंगी उससे हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए इसको रासायनिक सेल या वोल्टेज सेल कहा जाता है। समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या है? नहीं समझ में आया? देखो इसमें क्या है कि हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड जलीय विलयन में डुबो करके बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज सेल में हमें मिल रहा है धारा, दे नहीं रहे हैं, हमें रासायनिक रिएक्शन से हमें विद्युत धारा प्राप्त हो रहा है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया? एक में हम दे रहे हैं, देंगे तो विद्युत अपघटन हो रहा है, तो इसीलिए इसको विद्युत अपघटनीय सेल कहा गया। एक से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक रिएक्शन हो करके हमें धारा खुद दे रहा है, वो जब उसको टच करा रहे हैं, दोनों को आपस में मिला रहे हैं, तो हमें विद्युत धारा खुद प्राप्त हो रही, तो इसीलिए उसको रासायनिक सेल या वोल्टेज सेल कहा गया। समझ में आ गया ना? तो उम्मीद करता हूं सेल आपको समझ में आ गया होगा। ये सेल क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार आप ध्यान रखिएगा, एक रासायनिक सेल और दूसरा विद्युत अपघटनीय सेल। अब चाहे आप रासायनिक सेल को वोल्टेज सेल कह लीजिएगा, और ये दोनों प्रकार हमने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में बस इतना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में इसके अगले टॉपिक को लेकर के।